कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। ये जो तन मन धन है सब तेरा है, करता धरता सब तू है। तू मुझसे चोरी करवाए तो मैं चोरी करूं, तू मुझे रावण बनाए तो मैं रावण बनूं, तू मुझे राम बनाए तो मैं राम बनूं। इस मायावी जो दुनिया है, जो नाटक है, इस नाटक में तू मुझे जो भी रोल दे, मैं उस रोल को स्वीकार करके उसको बखूबी निभाऊं। करता धरता सब तू है। तो जब ये समर्पण की स्थिति किसी भी इंसान की जब अचीव होती है और जब वो इंसान उस समर्पण के लेवल पे रीच कर जाता है ना, तब उसके जीवन में परमात्मा अपने आप अवतरित हो जाता है। फिर इसको कोई दुनियावी कर्म कांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती कि लाखों मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पहाड़ों में निकल करके लंबी लंबी तपस्याएं कर रहे हैं ना। जब वो समर्पण कर देता है तब उसके सामने परमात्मा ऐसे विराजमान हो जाता है, 24 घंटे दिन रात उससे कनेक्शन में आ जाता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में बोलते हैं लेट गो कर देना किसी भी चीज को, कि अब सब तू करने वाला है, तू जान मैंने अपना काम कर लिया है, अब ये तेरी मर्जी है कि तुझे देना है कि नहीं देना है, तुझे कब देना है किसी भी चीज को तू जाने। समर्पण करना बहुत जरूरी है, या कह लो कि लेट गो करना बहुत जरूरी है। बिना समर्पण के चीजें काम नहीं करने वाली, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एक साधु था, तो साधु जंगल में रहता था और उसके पास एक व्यक्ति गया और व्यक्ति बोला कि साधु मुझे सत्य की जानकारी लेनी है, मुझे सत्य जानना है। तो साधु बोला तुम्हें कौन सा सत्य जानना है? तो व्यक्ति बोला कि मुझे इस जीवन का सत्य जानना है, मुझे परमात्मा के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे बताओगे? तो साधु बोला हाँ बेशक तुमको हम बताएंगे, सबसे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो व्यक्ति बोला हाँ जी बताइए क्या काम है? तो साधु बोला कि एक काम करो कि दुनिया के आखिरी छोर में, इस धरती के आखिरी छोर में चले जाओ। तो व्यक्ति बोला कि अच्छा अगर हम वहां पर चले जाएंगे तो मुझे आप सत्य की जानकारी देंगे, सत्य बताएंगे? तो साधु बोला हाँ बिल्कुल देंगे। तो व्यक्ति चला गया वहां पे। अब पैदल चलते 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 हजारों ठोकरों के बाद वो धरती के आखिरी छोर में पहुंचा। जब वो पहुंचा तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से धरती खत्म होती है। जब उसने बोर्ड पढ़ा तो देखा उसके आगे कुछ भी नहीं है, धरती के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो समझ गया कि यहाँ धरती खत्म होती है। अब वहां से वो वापस चला आया, उसके आगे नहीं गया, वहां से वापस चला आया और साधु के पास आया और साधु से बोला कि साधु हम वहां तक पहुंच गए थे, वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ था। तो साधु ने बोला कि इसके आगे तुम क्यों नहीं गए? तो व्यक्ति बोला अरे मुझे डर लग रहा था, उसके आगे तो कुछ था ही नहीं, हम गिर जाते हैं, मर जाते, ये हो जाता वो हो जाता। वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि इस धरती, यहाँ धरती खत्म होती है। तो साधु ने बोला बस यही तो लोग गलती करते हैं, थोड़ा सा तुम आगे बढ़ते तो बोर्ड के उल्टी तरफ लिखा हुआ था कि यहाँ से परमात्मा की शक्तियाँ शुरू होती हैं, यहाँ से परमात्मा शुरू होता है, और वहाँ तुम जाने से डर रहे थे। असल में रियलिटी में यही होता है कि जहाँ पे दुनियावी सारी चीज़ें, एवरीथिंग जहाँ पे खत्म होती है, अगर के परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा वहीं से ही अपना काम करना चालू करता है। इंग्लिश में कहा गया है व्हेन लॉजिक फेल्स, जब पूरा लॉजिक काम करना खत्म कर दे, मिरेकल हैपेंस। तभी मिरेकल होता है, तभी मैजिक होता है जब सभी लॉजिक काम करना बंद कर देते हैं, जब बिल्कुल सब खत्म हो जाता है और पूर्ण समर्पण परमात्मा पर कि अब कुछ नहीं बचा है, अब जो करता धरता हो तुम हो, अब तुम जानो। जब सब कुछ खत्म, परमात्मा की शक्तियाँ इसके बाद काम करना चालू कर देती हैं और ऐसे करती हैं कि फिर जादू लगता है, जादू हो गया, मिरेकल हो गया। तो संभव ही नहीं था। हजारों लाखों नहीं करोड़ों चमत्कार देखे हैं, सुने हैं। बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक तरबूज को 10वीं मंजिल से कोई इंसान नीचे फेंके और जो 10वीं मंजिल से तरबूज नीचे आके जमीन में टकराता है तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, कुछ नहीं बचता। 10वीं मंजिल पे जब तरबूज था तो उसका अस्तित्व था, बहुत लंबा चौड़ा मोटा तरबूज था, को नीचे आके नहीं बचा। उसी जगह अगर हम एक एप्पल को, एक सेब को लेते हैं 10वीं मंजिल पे, जब वहां से नीचे फेंकते हैं तो जमीन में आके एप्पल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना कि तरबूज का इम्पैक्ट था, उससे कम होता है। वहीं अगर हम एक लेमन को, एक नींबू को लेते हैं और जब नींबू को 10वीं मंजिल से नीचे फेंकते हैं तो टूटता नहीं है, हल्के से क्रैक्स आते हैं, लीकेज होता है नींबू के रस का, लेकिन टूटता नहीं है। वहीं अगर हम एक तिल को फेंके, छोटा सा ब्लैक कलर का तिल 10वीं मंजिल से फेंके, उसको ढूंढना पड़ेगा करके कहाँ चला गया वो। कहने का मतलब है कि जितना तुम परमात्मा के सामने अपने अस्तित्व को घटाते चले जाओगे उतना ही इम्पैक्ट कम होता चले जाएगा इस मायावी दुनिया का आपके जीवन पे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है।
अगर तुम ऐसे बने हो कि नहीं परमात्मा कुछ नहीं करेगा, परमात्मा होता ही नहीं है, जो करने वाले हम करने वाले हैं, हम ही करेंगे, तो भाई करते रहो, करते रहो। लेट गो मत करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते थे, टेक्निक्स करते रहो, लेट गो मत करना, करते रहो, करते रहो, बैठे रहोगे ऐसे ही। उम्मीद करता हूँ आज की कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और लेट गो की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई, वो समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा रैंडमली ऐसे ही मैंने वीडियो बना ली, और जो भी जिस भी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, बेशक जल्दी उस टॉपिक पर वीडियोस आने वाली हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और करिए बस। एंड क्या वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।